मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार आज आपके बीच में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मल वेलोसिटी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये थर्मल वेलोसिटी किसका? तो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का। थर्मल वेलोसिटी कहाँ? कंडक्टर में। हम लोग सब जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल जो हैं वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करते हैं और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित गति से मूव करते रहते हैं और कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गति लगभग 1000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये 1000 किलोमीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है ये एक सामान्य रूम टेम्परेचर पर होता है। मतलब जब किसी कंडक्टर को 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर हम अगर रखते हैं तो मेटल के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 1000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। मतलब इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन यदि एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं तो दूसरा कुछ इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले कोई कंडक्टर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यदि ये मूव करते हैं तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो एक जिगजैग पैथ में होता है। मतलब इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से यह को माना जा सकता है, जैसे मान के चलिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव किया, यहाँ तक पहुँचा। दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर है, यहाँ से गया तो मूव ऐसे किया। उसके बाद ये रिबाउंस बैक हुआ ऐसे, फिर कुछ ऐसे बैक हुआ। कोई दूसरा और इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे गति यहाँ से गया, ऐसे गति किया, फिर वह इधर मूव कर गया। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कोई भी गति फिक्स नहीं है। वह कोई भी एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है यदि कोई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है तो उसी के अपोजिट कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से एक सिंपल सवाल हमारे दिमाग में बनता है कि क्या थर्मल वेलोसिटी में, मतलब इलेक्ट्रॉन जब थर्मल वेलोसिटी से गति कर रहे हों तो वो क्या करंट को कैरिज करते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी पर करंट का कैरिज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब ये किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों का फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये रैंडमली मोशन करते हैं, जिसके कारण इनके टोटल वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 0 हो जाती है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स रहता है या थर्मल वेलोसिटी से जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इस स्थिति में वो करंट को कैरिज नहीं करता है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातों को समझते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर थर्मल वेलोसिटी है क्या। थर्मल वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करें? तो अब हम लोग थर्मल वेलोसिटी को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो थर्मल वेलोसिटी किसी भी कंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वह एवरेज वेलोसिटी है जो रूम टेम्परेचर पर मूव करती है। मतलब द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर एट ए रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। इसको जरा सा और आगे एक्सप्लेन अगर करें तो मानते हैं let u1, u2, u3 ... un are the velocities of electrons in a conductor, then इसका एवरेज मेरे पास क्या निकलेगा? तो u a भी हम लोग सब जानते हैं, एवरेज में सबसे पहले ऊपर में सबका सम करते हैं और नीचे उतने संख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर u1, u2, u3 ... un are the velocities of electrons
इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, और उतना n से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ, ये हमको थर्मल वेलोसिटी प्राप्त होगा। अब एक बात और यहाँ से समझने वाली है, थर्मल वेलोसिटी का ओवरऑल मैग्नीट्यूड किसी भी कंडक्टर में कितना होगा। तो हम पहले भी इसका डिस्कस कर चुके कि मान के चलिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन ये है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन ये है, तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन ये है, फोर्थ कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन ऐसे, फिफ्थ कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कंडक्टर में मूव कर रहे हैं उनकी कोई सर्टेन वेलोसिटीज नहीं है, सर्टेन वेलोसिटीज का डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम अगर ओवरऑल इसके मैग्नीट्यूड का बात करें तो कंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल थर्मल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज़ीरो माना जाएगा, क्योंकि अगर पॉसिबल है कि थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से ए से बी की ओर अगर जा रहे हैं तो वही थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की ओर भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो तुम टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब टोटल का मैग्नीट्यूड मेरे पास जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि थर्मल वेलोसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर उसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज़ीरो होता है। टाइम रिलैक्सेशन टाइम है क्या, ये समझने का आगे प्रयास हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम मानते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आया, यहाँ पर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ और फिर यह इधर मुड़ा, यहाँ पर ये तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, फिर ये ऐसे मुड़ा, और यहाँ पर फिर कोई और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, फिर यहाँ मुड़ा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कोलाइड किया, मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक दूसरे इलेक्ट्रॉन पहुँचने में इसका जो टाइम था वो t1 है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम है मेरा वो t2 है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम है इसका वो t3 है, और आगे जो नेक्स्ट है ये पहुँचने में इसका टाइम t4 है। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब आया, मतलब इसको कोई भी पॉइंट एक आप कंसिडर कर सकते हैं, ए बी सी डी ई etc। तो ए से बी तक जिस पॉइंट में लगने वाला टाइम t1 है, यहाँ पर ये जब टकराया तो इधर मुड़ गया, और यहाँ पर ये टाइम मेरे पास t2 है। फिर यहाँ से जब ये d तक पहुँचा तो यहाँ पर जो कोलिजन हुआ इसका टाइम मेरे पास क्या है, t3 है। तो इस तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कोई एक छोटा सा टाइम इंटरवल होता है, और ये ओवरऑल जो ये टाइम इंटरवल t1 t2 t3 t4 टोटल जो टाइम इंटरवल है इसको हम एक एवरेज टाइम इंटरवल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, और यही एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के रूप में जानते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम है क्या, तो रिलैक्सेशन टाइम द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम between two successive collision between electrons and ions in the lattice is called relaxation time। मतलब इलेक्ट्रॉनों या आयंस के है ना सक्सेसिवली कोलिजन, मतलब एक के बाद एक कोलिजन के बीच में जो टाइम है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम के रूप में डिफाइन करते हैं। इसमें एक बात और समझने वाली बात है, यहाँ पर एक टर्म है मेरे पास मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या है, तो वैसा पाथ जिसको ये इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है और इसके बीच में उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। जैसे ए से बी तक इसको आने में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, बी से सी तक इसको पहुंचने में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, सी से डी तक इसको पहुंचने में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, तो ए से बी, बी से सी, है ना, सी से डी, डी से ई तक ये टोटल जो पाथ है, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, दीज ऑल पाथ्स आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में 3 विशेष रूप से टॉपिक्स पर चर्चा किए। उसमें हमारा थर्मल वेलोसिटीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम है, और एक हमारे पास जो टॉपिक पर डिस्कशन हुआ
वो मेरे पास है मीन फ्री पाथ। आगे के लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि करंट के कैरिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नाइस टू मीट यू अगेन, सी यू लेटर नाउ।